जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ तफसीलात शेयर करूंगा। इस वक्त चीन के अंदर चीन और रूस की फ़ौज की मशकें हो रही हैं, इसमें कितने लोग शिरकत कर रहे हैं। उसके अलावा हालिया दिनों में, हालिया अरसे में चीन के अमेरिका के साथ और रूस के अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात में कशीदगी आई है, उसके बाद इन मशकों का होना कितना ज़्यादा अहमियत रखता है। और उसके साथ साथ बरतानिया के साथ भी, क्योंकि बरतानिया जो है वो अमेरिका का बहुत क्लोज़ इत्तेहादी है, तो उसके साथ भी हालात कशीदा रहे रूस के। उस हवाले से भी तफसीलात आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले जिस तरह मैंने आपको बताया कि रवां हफ्ते इस वक्त शुरू हो चुकी हैं चीन के अंदर, चीन और रशिया की आर्मी की एक्सरसाइजेज। इसमें तकरीबन 10,000 फौजी, जी हाँ जी, 10,000 फौजी शिरकत कर रहे हैं। रशिया ने बहुत बड़ी तादाद में फौजी भेजे हैं चीन में, और उसके साथ साथ फौजी साजो सामान भी भेजा है। एयर डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, फ़ज़ाइया से रिलेटेड चीज़ें हैं, डिफरेंट हथियार हैं। और इन मशकों की एक अहम बात यह है कि इन मशकों के अंदर जो रशियन आर्मी है वो चाइनीज़ जो वेपन्स हैं, जो चाइनीज़ वेपन सिस्टम्स हैं, वो उनका इस्तेमाल करेंगी, उनको यूज़ करेंगी। आमतौर पर तो ऐसा होता है कि जब फौजी मशकें होती हैं तो हर कोई अपना अपना साजो सामान इस्तेमाल करता है, थोड़ी बहुत एक दूसरे के साथ कॉपरेशन भी होती है। लेकिन इन मशकों में बाकायदा तौर पर इस चीज़ को प्लान किया गया है, और जो चाइनीज़ हथियार हैं उनकी ट्रेनिंग करेंगे वहाँ पे रशियन सोल्जर्स, उनको इस्तेमाल करेंगे। और ये जो सारी मशकें हो रही हैं ये एक ऐसे माहौल में हो रही हैं जिस वक्त चाइना के और रशिया के अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहुत ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं। और चीन और रशिया ने खुल के अमेरिका के ऊपर तनकीद की है, अमेरिका के इत्तेहादियों के ऊपर तनकीद की है। आपको पता होगा कि साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिका के जो बहरी बेड़े आते हैं उस हवाले से भी कशीदगी है। और पिछले दिनों अमेरिका के करीबी इत्तेहादी बरतानिया की नेवी की एक शिप आई रशिया के वाटर्स के करीब, वहाँ पे भी थोड़ी सी टेंशन पैदा हुई। जो वो शिप थी उसके करीब रशियन शिप वगैरह आ गए, रशियन जहाज़ आ गए, उसको वार्निंग दी गई कि आप यहाँ से निकल जाएं, अगर आप दोबारा आएंगे तो आपको हिट किया जाएगा। और बाकायदा तौर पे बरतानिया को रशिया की जानिब से ये वार्निंग दी गई कि अगर आपकी शिप दोबारा यहाँ पे आएगी तो उसके ऊपर हम बमबारी करेंगे, उसको डुबो देंगे, या जो भी फौजी एक्शन है हम उसके खिलाफ लेंगे। जब बरतानिया की शिप वहाँ पे गई थी, उस वाटर से गुजर रही थी, बरतानिया का ये मौकिफ था कि ये जो वाटर्स हैं ये क्रेमिया के करीब हैं, ये यूक्रेन के हैं, रशिया का इनके ऊपर कोई हक नहीं है। लेकिन रशिया ये कहता है कि वो उसके वाटर्स हैं, वो उसके पानी हैं। तो उस वजह से ये सारी सूरत पैदा हुई। और जो बरतानिया की नेवी थी वो ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि रशिया आगे से रिटेलिएट करेगा, आगे से वो कोई ना कोई रद्द-ए-अमल दिखाएंगे। लेकिन बाद में जो बरतानवी हुकाम के बयानात सामने आए उसमें ये चीज़ वाज़ेह हुई कि जितनी जल्दी रशिया ने रद्द-ए-अमल दिया, जितनी तेज़ी से उसकी शिप्स वहाँ पे पहुंची, जितनी तेज़ी से उसके जहाज़ वहाँ पे पहुंचे, वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी जल्दी ये सब कुछ होगा। उसके बाद बरतानिया की वजारत दिफा के कुछ इंतहाई अहम कागजात, दस्तावेजात लंदन के एक बस स्टॉप के ऊपर पड़े हुए मिले। उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो डिटेल्स भी थी जिसमें जिक्र था कि किस तरह बरतानिया की शिप जाएगी रशिया के करीब और किस किस्म का रद्द-ए-अमल वगैरह आ सकता है। तो उस वक्त भी ये बातें हुई। तज्जियाकारों ने ये कहा कि हो सकता है कि रशिया को पहले ही पता हो, उसके पास ये डॉक्यूमेंट्स पहले ही पहुंच चुके हों, या इस तरह की इंफॉर्मेशन पहले पहुंच चुकी हो कि बरतानिया ये करने जा रहा है। और यही वजह है कि इतनी जल्दी रशिया ने रद्द-ए-अमल दिया, इतनी जल्दी वो वहां पे अपने लोग लेके आ गए, अपनी नेवी लेके आ गए, अपनी एयरफोर्स लेके आ गए। और अब जो आज की एक और डेवलपमेंट है कि आज जर्मनी के अंदर जर्मनी की पुलिस ने बरतानवी एम्बेसी में काम करने वाले एक बरतानवी शहरी को गिरफ्तार किया है। और उसके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि वो रशिया की, जी हाँ जी, रूस की खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहा था। उसने खुफिया दस्तावेजात रूसी एजेंट्स के हवाले किए और उनसे कोई रकम वगैरह भी ली। और ये गिरफ्तारी आज हुई है जी जर्मनी में, बरतानवी शहरी की जो बरतानिया की एम्बेसी में काम करता था जर्मनी में, और उसके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो रूस की खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहा था। तो इस सारे तनाजुर में जब रशिया के और चाइना के ताल्लुकात अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के साथ बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही हैं, और इसमें अफगानिस्तान भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। रूस को और चाइना को इस हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जितनी जल्दी में अमेरिका अफगानिस्तान से निकला है, रूस और चाइना उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस वजह से खित्ते का अमन ख़तरे में पड़ गया है, हमारा पूरा खित्ता अनस्टेबल हो गया है। और यही वजह है कि रूस भी और चाइना भी तालिबान को इंगेज कर रहा है। तालिबान को चाइना ने और रूस ने अपने ममालिक में भी बुलाया, उनके साथ मुज़ाकरात भी किए ताकि अफ़गानिस्तान का कोई पुरअमन हल निकल सके। तो इस सारी सूरत हाल में जहाँ पे अमेरिका के साथ
چین اور روس کے تعلقات بہت زیادہ کشیدہ ہیں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ، تو اب چین اور روس نے یہ مشترکہ ملٹری ایکسرسائزز کر کے اتنے بڑے پیمانے کے اوپر مشترکہ فوجی مشقیں کرنا یقیناً امریکہ کو اور اس کے اتحادیوں کو ایک واضح پیغام ہے کہ جہاں پر سفارتی سطح پہ ہمارا رد عمل ایک ساتھ ہوتا ہے، ایک جیسا ہوتا ہے، حالات کشیدہ ہوئے تو جو ہمارا فوجی رسپانس ہوگا، جو ہمارا دفاعی رسپانس ہوگا، وہ بھی ہم مشترکہ طور پہ کریں گے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔